यही 1 से 2 महीने बाद इलेक्शन है, उससे पहले ये प्रोटेस्ट चालू है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लोग इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। किसान आने वाले थे, किसान के बारे में तो यहाँ की सरकार जानती है, हम लोग तो नहीं जानते। हम तो भाई मजदूर है, मजदूरी करने वाले हैं। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम हिंदुस्तान के किसान की इनकम, उसकी आय 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, और जो लोग किसान से जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। मैं विकास कुमार। दिल्ली में जा रहे इस किसानों को उन पे सरकार लाठी बरसा रही है और उनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। सड़कों पे कील लगा दिया गया है जिससे वो किसान आगे नहीं जा सके, और सड़कों पे तार से भरे कांटे भी लगा दिए गए हैं जिससे वह आगे की ओर नहीं बढ़ सके। किसानों पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और उन पे ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लेकिन हमारे किसान भाई भी कहाँ कम है, वह भी ड्रोन को अपने पतंग से उनको गिरा रहे हैं नीचे की ओर। साथियों, क्यों किसान दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपना देश भर के किसानों के मुद्दे और उनके आंदोलनों को सफलताओं से पूर्वक गहन डालते हैं। चलिए, किसान लोग जो अपनी मेहनत से और जुनून से देश को वह हरा भरा कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने में भी योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का केंद्र है किसान लोग, जिनके अंदर सालों से उनके अंदर आग भड़क रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सरकार समर्थन नहीं दे रही, उनका सरकार विरोध कर रही है। इसलिए 2020 में लगी 3 कानूनों के खिलाफ 2024 में उसका प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कि वो 3 साल से प्रोटेस्ट चल ही रहा है। 2020 में चला, 21 में चला, फिर उसके बाद किसान 1 साल के लिए शांत हो गए। फिर उसके बाद 2024 में वो भी इलेक्शन है इसी साल में, यही 1 से 2 महीने बाद इलेक्शन है, उससे पहले ये प्रोटेस्ट चालू है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लोग इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं, यानी कि वो सरकार से बोल रहे हैं कि ये 3 कानून को आप हटाइए जो 2020 में आप इस कानून को लगाए थे। और किसान लोग अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसान लोग 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन वह किसान लोग दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, फिर भी सरकार उनका कुछ भी नहीं सुन रही है। कड़ीरी गर्मी में, ठंड में वह किसान लोग अपना आंदोलन जारी रखे हैं और सरकार की तरफ से भी पुलिस कार्रवाई कर रही है जो उनका करना चाहिए। इसीलिए आवाज है बुलंद और समर्थन का जोर है। इस आंदोलन में किसान लोग अकेले नहीं है, उनके साथ विपक्ष के लोग भी है, ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठन भी उनके साथ में खड़े हुए किसान के। मानो कि किसानों की आवाज को हजारों लोगों की स्वर मिल रही है। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का उनके समर्थन में और किसान के समर्थन में 40 लोग किसान के समर्थन में जाके खड़े हुए हैं। सोचिए, किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका आवाज को सुना नहीं जा रहा है। अभी भी वो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। किसानों का यह डर है कि जो उनके नए कानून बनाए गए हैं उनको यह सरकार उलट पुलट कर देगा। जो बड़े व्यापारी है उनका नुकसान उठाएगी और उनकी मेहनत की फसल का सही दाम भी नहीं मिलेगा। किसानों का यह कहना है कि जो उनके अनाज को खरीदने के लिए जो कंपनी आएगी, उनको छोटे से रकम, यानी कि उसको कम भाव में उसका अनाज को बिक्री करके वह ले जाएगी कंपनी लोग, यानी कि कंपनी कम दामों पे उनका अनाज खरीदेगी। सरकार द्वारा चलाई जा रही मंडियों को दरकिनार कर देगा और खेती की ऐसी व्यवस्था लाएगी सरकार जो किसानों के हित में नहीं होगा। तो मानो कि मेहनत की कमाई किसी और के झोली में चली जाएगी, तो किसान को तो भाई गुस्सा आएगा ही आएगा। सोचिए, अगर आपके सामानों को अगर सही कीमत नहीं लगाया जाएगा तो क्या आप चुप बैठेंगे? इस आंदोलन का असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। अगर कल होकर आपको कुछ होता है, अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप पर भी ऐसा कुछ हो सकता है जैसे किसानों के साथ अभी हो रहा है। उनको सड़क पे कील को जाम कर दिया गया जिससे किसान लोग आगे नहीं बढ़ सके। अगर वो ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हैं तो उनका ट्रैक्टर का चक्का ही पंक्चर हो जाएगा। आप जानते हैं कि ट्रैक्टर का चक्का, एक चक्का 30 से 35 हजार में आ रहे हैं, और कहां से किसान इतना अफोर्डेबल कर सकेंगे? अगर कल होकर आप पर भी कुछ ऐसा हो गया तो आपको भी ऐसा ही दिन देखना पड़ेगा जैसे आज के किसान देख रहे हैं। उनको दिल्ली में एंट्री नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे कील ठोकी जा रही है, यानी कि सड़कों पे कील लगाया जा रहा है। पूरे दिल्ली को ब्लॉक करके रखा हुआ है पुलिस लोग। अगर किसान लोग सोच रहे हैं कि अगर हम सड़क से नहीं जाएंगे, वहां पर कील है, तो हम दूसरे साइड से चले जाएंगे, तो नहीं, वहां से भी नहीं जा सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पे तारे बिछाए गए हुए, वो भी कांटे वाले। कई सारे किसान तो 2020 से लेकर 21, 22, 23, 24 तक करीब 700 से 800 किसान लोग मारे जा चुके हैं ठंड के कारण, प्रोटेस्ट के कारण। और किसान को जो जरूरत है उसका भी आपूर्ति नहीं कर रही है सरकार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में व्यापार का धंधा जो है वो मंदा पड़ रहा है, यानी कुछ कोई खरीद ही नहीं रहा है, यानी कि धंधा मंदा पड़ रहा है। इससे बंटवारा हो रहा है जाति, धर्म और तनाव के नाम पे। सरकार और किसान के बीच भरोसा तो कम हो ही गई है, क्योंकि सरकार तो उनकी सुन नहीं रही है किसान लोग का। मानो तो खेत की खुशहाली चल गई है और सूखा पड़ गया हो खेत में। लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत की बारिश होगी और सरकार और किसान के बीच बातचीत होगी अच्छे से, और वो दोनों समर्थन, एक दूसरे को समर्थन करेंगे। 2020 में मोदी जी के कार्यकाल में यह नियम लाया गया था किसानों के लिए। किसानों के लिए यह कानून उनके आजीवन और उनके सम्मान पे हमला है। वे मानते हैं कि यह कानून बड़े कॉर्पोरेट घराने के आगे मुझे मजबूर कर देगा और किसान भाइयों का उनके फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सरकार से इन कानूनों को रद्द कर दें और फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं किसान लोग। किसानों का यह प्रमुख मांग है कि वे चाहते हैं कि सरकार MSP को कानून बनाकर लागू करे ताकि उनके फसलों का उचित मूल्य मिल सके और वह सम्मानजनक जीवन जी सके। जो तीनों कानून किसान पर थोपे गए थे 2020 में, और किसानों का इसमें यह कहना है कि यह कानून हमारे मंडियों को नुकसान कर रहा है, इससे हमारे जो सौदा है उसको घाटे में आ रहे हैं और किसानों की आय तो घट जाएगी। इसलिए सरकार से वह विनती कर रहे हैं कि वह इन तीनों नियमों को किसान पर से हटाया जाए। किसान लोग यह चाहते हैं कि उनके विचारों पर सरकार गंभीरता पूर्वक से विचार करे। किसान लोग कहते हैं कि सभी लोगों को सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए। दोनों पक्ष अपने अपने बात पे अड़े हैं, मानो कि एक खेत में दो बैल आ चुके हैं, एक तरफ किसान और एक तरफ सरकार। फिर भी किसान का बात सरकार नहीं सुन रही है यहाँ पे। लेकिन याद रखिए, बैलों को भी कभी कभी आराम करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बातचीत करना जरूरी है, लेकिन बातचीत करना आसान नहीं है। कई चुनौतियों को पार करना पड़ेगा किसान भाइयों को। सरकार और किसानों के बीच भरोसा टूट ही गया है अब तक। दोनों पक्ष एक दूसरे पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। इस भरोसा को बनाने के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा सरकार को। आगामी चुनाव को देखते हुए कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इससे सच्चाई छुप सकती है और आंदोलन को यहीं पे दबाया जा सकता है। यह तीन कानून आपस में जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक कानून को हटाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तीनों कानून को हटाना पड़ेगा और किसान का बात सुनना पड़ेगा भारत सरकार को। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद का किरण दिख रही है कि सरकार और किसान इस पे अच्छे से बात करे। देश की बड़ी आबादी किसान के संघर्ष का समर्थन कर रही है। यह सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम संदेश है कि किसान को उनका हक लेना जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सक्रिय है और वह दोनों पक्षों को बातचीत करने की सलाह भी दी है। इससे भविष्य में हल निकलने की उम्मीद बढ़ सकती है। साथियों, किसान और सरकार दोनों ही इस समस्या का समाधान चाहते हैं, सिर्फ सही रास्ता और समय की जरूरत है। साथियों, इस आंदोलन में किसानों का राय और सरकार की राय दोनों ही मायने रखती है। यह किसान आंदोलन किसान का ही नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सवाल है। इसका असर हम सभी पे पड़ता है, इसलिए इस पे मुद्दा उठाना चाहिए और इसे समझना चाहिए। आखिर में यह सवाल आपसे है कि आप इस आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं। किसान और सरकार के बीच में बातचीत कैसी होनी चाहिए, आपका सुझाव भी तो मायने रखता है ना। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे पे जागरूक हो सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।